Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Dainwal. So in 8th class we were solving our chapter number 5 and name of the chapter is playing with numbers. In this chapter we already discussed expanded form of any number which having 2 digits, 3 digit or 4 digit. And we also discuss how you will add or subtract 2 digit number with reversing the order of the same number. As we discussed, if we add a 2 digit number with its reversing order number, we get 11 as factor. Is it clear? Or when you subtract, 9 will be the factor of number. Is it clear? And when we subtract 3 digit number, ठीक है बच्चों, जैसे आपने 3 digit number लिया and if you reverse the order of same number and you subtract both number, you will get multiple of 99 with bracket x minus z or z minus x, depending on x is greater or z is greater. We also discuss if you have 3 digit, how many number we can form with this 3 digits. 6 number can be formed. और जब हमने उनको ऐड किया नंबर्स को तो हमें क्या मिलेगा, 37 एक फैक्टर मिलेगा उसका. और बच्चों हमने उनकी जनरल फॉर्म भी डिस्कस की. जैसे 2 डिजिट नंबर है आपके पास, सपोज कीजिए x एंड y, 10th प्लेस पे x है तो इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा, 10x प्लस y. आपके पास एक नंबर है x y z, जनरल फॉर्म क्या आएगा, 100x प्लस 10y प्लस z. इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और एक्सरसाइज 5.1 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बच्चों देखिए 5.1 क्या कह रहे हैं, अभी हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 3 into 52 पार्ट ए into a that is equal to a into 2 into 78. बच्चों वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो आप देखेंगे अगर हम अभी नहीं कह सकते, एक बार इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आ रहा है. 3 2 जा 6, 3 5 जा 156 इंटू ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, a इंटू 2 8 जा 16, 14 और एक 15. इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, दोनों साइड सेम नंबर है. देख लो दोनों साइड सेम नंबर है, 156 भी है दोनों साइड, a भी है दोनों साइड. इट मीन्स क्या होगा, अरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल है और ए भी दोनों साइड सेम है, तो आप ए की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो सेम ही आएगा. आप चाहें तो आप पीछे देखेंगे आंसर जो हो सकता है 1 या 2 गिवन हो, बट आप ए का वैल्यू 1 ही थोड़ी पुट कर सकते हैं. आप ए का वैल्यू 2 भी पुट कर लें, 3 भी पुट कर लें, 4 भी पुट कर लें, 5 6 7 8 9, आप एनीथिंग कोई भी डिजिट ए की पुट कर सकते हैं, क्योंकि ए मीन्स यहाँ सिंगल डिजिट नंबर पुट करना है. तो आप 0 भी 1 भी 2 भी कुछ भी पुट कर लें. जनरली 0 को बच्चों अवॉइड करें आप, ठीक है, क्योंकि फिर वो 0 पुट करोगे तो वो तो वैसे ही दोनों साइड इक्वल हो जाएगी. हाँ 0 एक ए का सॉल्यूशन होगा, ए में 0 भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी भी, बट अगर आप हर बार ही 0 लेंगे तो फिर आपको ABC फाइंड करने का मतलब ही नहीं रहेगा, अननोन वैल्यू फाइंड करने का मज़ा नहीं आएगा. तो आप आंसर में लिख सकते हो, हम ए की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख लेंगे, क्योंकि देखो एक कॉन्स्टेंट है सेम आ रहा है, एक वेरिएबल है वो भी सेम आ रहा है. इट मीन्स ए का वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्योंकि अगर आप 2 पुट करोगे तो इसका मतलब 156 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उधर भी आप 2 को 156 से मल्टीप्लाई, अगर 3 लोगे तो 156 इंटू 3 आएगा, और इधर लोगे तो 3 इंटू 156 आएगा. अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आंसर तो बच्चों सेम ही आएगा ना. ठीक है बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन. अब देखेंगे बच्चों आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट क्या कह रहा है, 5a माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 50. ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे 5a. बच्चों a का वैल्यू फाइंड करना है तो कोशिश ये कर लो, लीनियर इक्वेशन आपका 1 वेरिएबल में, तो 25 को उधर भेज दो, 50 प्लस 25. तो बच्चों ध्यान तो a कितना हो गया, 75. 5 मल्टीप्लाई में है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा. तो आपका ए का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा. और आप डायरेक्ट भी वैल्यू रेंडमली सिलेक्ट करके चेक कर सकते थे, बट हो सकता है
अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो बढ़िया है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिख रहा है हमारा वन वेरिएबल में, जो चाहिए उसका वैल्यू फाइंड कर लो ट्रांसफ़र करके। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो बच्चों, इसी में हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए क्या बोला गया है, देखो ऐसे गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है ऐसे। इट मीन्स यहाँ 2 डिजिट हमें फिल करनी है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, फिर एक डिजिट दे रखा है, फिर उसके बाद बच्चों इसे दे रखा है 3 डिजिट इधर आनी चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या कैमरा में आ रहा है ना इतनी दूर तक का, हाँ बच्चों आ रहा है। तो अब आप देखेंगे, और डिजिट्स कौन सी लेनी है, क्वेश्चन में दे भी रखा है कि आपको डिजिट्स लेनी है 1 से। एक तो 1 लेना है, एक 2 लेना है, एक 3 लेना है, एक 4 लेना है, एक 6 लेना है, एंड 9। पूरी डिजिट नहीं लिखी, 10 डिजिट जो होती है हमारे 0 से 9 तक इन्होंने लिखी है 1 2 3 4 6 और 9। तो बच्चों देखो, अब ऐसा नहीं कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकती, रिपीट हो सकती है। क्या? जैसे अगर आप यहाँ पे डिजिट ले, जैसे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको बुक को रख लेते हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1 2, यहाँ 12 लिख दो, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने यहाँ 2 रेंडमली डिजिट ले ली, 1 इस यहाँ पे 1 फिल कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, सपोज करो यहाँ पे आपने 3 फिल कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 36 ही आ रहा है। कितने डिजिट का नंबर आ रहा है सर, 2 डिजिट का, जबकि वहाँ पे कितने डिजिट का चाहिए था, 3 डिजिट का नंबर चाहिए था। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या आप फिल करेंगे। जैसे कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे 1 2 ले लो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 12 में 9 से कितना आ गया, 108 आ गई ना 3 डिजिट। बट डिजिट वही आनी चाहिए जो यहाँ दे रखी है, इन 6 में से ही कोई डिजिट आनी चाहिए। तो देखो इसमें 0 भी आ गया, 8 भी आ गया, जो कि हमारे इन गिवन 6 डिजिट में नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम क्या लें, सपोज करो मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले। बच्चों इसमें कोई मेथड नहीं है, आपको मेथड क्या ध्यान रखना है, आपको ये जरूर फोकस करना है कि लास्ट में 9 आ जाए। अब आपको पता है लास्ट में 9 कब आ सकता है, जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अरे यस और नो आ सकता है ना। अरे लास्ट में 9 जरूर नहीं है, लास्ट में 9 ही लाओ, इनमें से कोई एक डिजिट लिया हो। तो मैंने क्या किया, 6 और 2 ले लिया, जिनको मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में तो 2 आ जाएगा, 2 मेरा वहाँ पे अवेलेबल है। और 9 2 6 या 12 हो गया। अरे ये ट्रेन भी कहीं तो बहुत ड्राइवर इतना हॉर्न बजाते हैं। 2 6 या 12, 2 9 या 18 और 1 19। अब आप देखेंगे, देखो 9 और 6 हमारा यहाँ पे भी था, 2 आपका यहाँ पे भी था, मल्टीप्लाई करने पे आया 192, वो भी तीनों डिजिट ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि यही आंसर होगा, फिक्स यही होगा। आप और भी डिजिट्स, देखो मैं तो टाइम वेस्ट करूँगा नहीं अब इसमें, आप रैंडमली और भी कोई डिजिट उठा सकते थे। जैसे अगर सपोज करो हम यहाँ पे 4 ले लेते, फिर 6 ले लेते, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखो कितना आएगा फिर 46 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 या 12 है, 2 6 या 12 आ गया। फिर 2 4 जा कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और 1 9। बट ये 2 डिजिट ही मिल रहा है हमें यहाँ पे। कितना डिजिट ही मिल रहा है बच्चों, ओनली 2 डिजिट ही आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ 1, अब देखो अब थोड़ा बड़ा लेके नंबर देके आप 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें आप, क्लियर है। तो 2 6 जा 12 है, 2 5 जा 10 और 1 11, ये भी चलेगा, आपका नंबर बिल्कुल सही है। क्यों, देखो 1 भी आ रहा है इसमें, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है। बट आप कोशिश ये करेंगे तीनों डिजिट ही अलग अलग आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? बस यही आपको क्वेश्चन में सोल्व करना था। अब बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और है, इसी में एक पार्ट और दे रखा है कि एक काम करो आप 4 डिजिट को फिल करवाओ। वैसे एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, उसके साथ मल्टीप्लाई में एक डिजिट और है, और फिर मल्टीप्लाई में एक डिजिट और है, और बोले फिल करके बताओ कि यहाँ 3 डिजिट का नंबर लाना है। अरे हाँ या ना? तो देखो क्या करें हम, इन्हीं में से डिजिट फिल करनी है, अलग से तो नहीं दे रखा, हाँ उन्हीं में से हमें क्या करनी है बच्चों, डिजिट फिल करनी है। और लास्ट में जो आए वो इन्हीं में से है। तो आप रेंडमली कोई भी डिजिट फिल कर लें। जैसे मान के चलो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाएगा, और 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, चलो कितना आ रहा है, 2 3 जा 6
6 4 जा 24 आ रहा है, अरे हाँ या ना। अब मैं 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि लास्ट के अंदर हमारी डिजिट क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हम देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें। अगर हम यहाँ पे देखें 12 में 24 आ जाए, देखो बच्चों लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। अगर लास्ट में आपने इनको मल्टीप्लाई करना, आपने 3 डिजिट उठा लिया, सपोज करो एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे बच्चों कितना आ गया हमारा भाई 23 लिया आपने यहाँ पे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना। तो डिजिट्स को आपस में मत करो, 23 को मल्टीप्लाई करो आप 4 से, तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 92 आ जाएगा। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 92 आ गया, तो इसके साथ में क्या लूँ, सपोज करो मैं 9 ले लूँ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देंगे आप, अगर इसमें 9 लेते हैं हम तो 2 3 के अगर हम 9 लें तो गड़बड़ हो गया। तो एक काम करो आप यहाँ पे ऐसा ले लो, यहाँ पे डिजिट चेंज कर लो और डिजिट चेंज करके ऐसा करो ना, इसको 3 लिख लो, इसको 4 लिख लो, इसको 2 लिख लो। तो अब हम अगर मल्टीप्लाई करें 34 को 2 से तो बच्चों कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब इस 68 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो लास्ट में 8 है, अगर 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 9 8 जा 72, 9 6 जा 54 और 7, 54 और 7 बच्चों कितना आएगा 61 आएगा। 6 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। तो आप यहाँ 9 ले लो और इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 612। इज इट क्लियर बच्चों। बस यही आपको ध्यान रखना, डिजिट्स का सीक्वेंस बिठाना है और उनको ऐड करना है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चों देखो, अब थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि आप 2 3 5 6 8 को ऐड करके डिजिट्स बताएंगे, तो आप सीक्वेंस बैठा के बता सकते हैं। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो, उसमें देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम था, इसलिए मैं थर्ड वाला नहीं करवा रहा हूँ। अब आप फोर्थ वाला देखें। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक यूज करनी है, 0 से 9, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में देखा 3 है, फिर फिल इन द ब्लैंक से यहाँ एक डिजिट फिल होगा और यहाँ पे भी एक डिजिट फिल होगा, और बोल रखा है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आ रहा है। ये सुन लो। अब कन्फर्म है लास्ट में 0 आ रहा है और 180, तुम खुद देख लो 183 के साथ है तो 30 की टेबल में आ रहा है। तो अगर मैं 0 लगा दूँ, क्योंकि लास्ट में एक तो 0 लगाना पड़ेगा, और अब आप यहाँ 0 लगाने से रहे, तो अगर लास्ट में 0 था तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 फिल हो गया और यहाँ पे 6 फिल हो गया, और ये दे रखा था 180। क्लियर है बच्चों। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये बोल रखा है बी वाला, बोले फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रखा है बच्चों 3 से, और बोल रखा है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ऐसा आना चाहिए 9, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या हो सकता है, लास्ट में 9 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई डिजिट आती है, जैसे सपोज करो अगर यहाँ 3 है, यहाँ कोई भी 3 डिजिट वाला नंबर है, ये एक डिजिट यहाँ फिल करेंगे, एक यहाँ फिल करेंगे, तो ये कितना डिजिट नंबर हो जाएगा बच्चों, 3 डिजिट। हाँ यही है ना क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 फिर 3 फिर फिल 9। तो देखो बच्चों, आप देखेंगे, देखो यहाँ 3 है, अब सपोज करो ये कोई 3 डिजिट नंबर है, अब 3 डिजिट नंबर में लास्ट में, अब जैसे सपोज करो यहाँ पे इसका वंस प्लेस पे क्या हो कि यहाँ 9 आ जाए, तो सर कंफर्म है 3 की टेबल, 3 को किस, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 1 जा 3 आएगा, 3 नहीं है यहाँ पे 9 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो ना डायरेक्ट ही, यहाँ 3 आ जाएगा, एक डिजिट, तो सर कंफर्म हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई, तो 3 3 जा 9 आ गया,
3 5 जा कितना होगा 15, तो कन्फर्म है यहाँ पे 5 आएगा, 15 आएगा। एक कैरी हो गया बच्चों, कितना कैरी हो गया, एक कैरी हो गया, तो कन्फर्म है आप यहाँ पे 1 ले लो ना। किसने मना किया तुम्हें, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 3 1 जा 3 और एक क्या हो गया था बच्चों, कैरी हो गया था यहाँ से, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। देख लो ना, एक मिस्टेक कर दी क्या हमने, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 1 जा, तो यह हो गया आपका आंसर। देखो तो आपने डिजिट्स कौन सी पढ़ दी, यहाँ पे 1 भी आ गया, आपका आंसर आएगा 1 3 4 एंड 5। यहाँ पे कौन से डिजिट्स आएगी बच्चों, 1 3 एंड 4 5, 1 3 4 5। कोई बच्चा कहेगा सर कुछ और डिजिट नहीं आ सकती क्या, देखो हम चेक करते हैं। यहाँ तो कन्फर्म है 3 आएगा, तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 5 जा कितना हो गया बच्चों 15, तो यहाँ 5 आ गया, तो कैरी 1 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, तो कन्फर्म है आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट लानी है। तो अगर मैं 1 रख दूँ तो 3 1 जा 3 और एक कैरी हुआ था इसलिए 4 आ गए यहाँ पे। और कोई बच्चा कहे सर मैं 2 लूँ तो यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 और एक 1 कैरी हो गया तो 7 आ जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक आंसर तो ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, या तो आप 1 ले लें यहाँ पे या 2 ले लें, दोनों आंसर आपके क्या आएंगे बच्चों, वैलिड आएंगे। एक बार मैं इस गेट को बंद करके आता हूँ, किसी बच्चे ने खोल दिया इस गेट। ठीक है बच्चों, तो आप इसी वे में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और सोल्व करता हूँ आपसे, देखिए कैसे करेंगे सोल्व। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो मैं बच्चों 5th क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ और 5th क्वेश्चन में पार्ट डी कर रहा हूँ। कौन सा कर रहा हूँ 5th क्वेश्चन में, डी पार्ट, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा सिंपल लग रहा है। ट्रिपल ए दे रखा है यहाँ पे और बोल रखा है इसको 6 से मल्टीप्लाई करो आप, और बोल भी दिया उसने कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो उन्होंने आपसे पूछा ए का वैल्यू क्या आएगा, क्या पूछा बच्चों उन्होंने आपसे, ए का वैल्यू क्या आएगा। तो बच्चों बोर्ड पे आप गौर फरमाएं, कहने का मतलब क्या है, एक नंबर है आपके पास, मतलब एक ही जगह कोई डिजिट आएगी, जैसे 2 आ गया तो नंबर क्या हो गया 222, क्योंकि ए तीनों जगह जो यहाँ रखोगे वो भी यहाँ आएगा, वो भी आएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, 6 से, और देखो मल्टीप्लाई करने पे दे भी रखा है क्या आ रहा है, ऐसा, समझ में आ गया। तो देखो हम एक ही जगह क्या रखें, 1 रखने पे यहाँ 0 नहीं आएगा, 2 रखने पे भी नहीं आएगा क्योंकि 6 2 जा 12 होगा, 5 रखने पे आप यहाँ एक ही जगह अगर 5 को सपोज कर ले एक ही जगह और नीचे मल्टीप्लाई में 6 है, तो बच्चों 6 5 जा कितना आएगा 30। अब एक ही वैल्यू आपने 5 रख ली तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा 555 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33, अगेन 30 और 3 कैरी हुआ था, तो यही आ रहा है हमारा आंसर। इट मीन्स बच्चों आपके ए का वैल्यू क्या आएगा 5। इन द सेम वे you will solve remaining question and you can take some question by your own. Till then bachcho, thank you, have a nice day. Remaining question or next topics we will cover in remaining videos. Thank you bachcho, God bless you all.